कि वो भृंगी कीट उसे अपने जैसे बना देता है। यहां भी वही समर्पण की बात है। प्रामाणिकता पे मत जाना। कुछ काव्यात्मक तथ्य है, कुछ काव्यात्मक तथ्य है। पारसमणि को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमेशा उसका उदाहरण दिया जाता है। ये काव्यात्मक तथ्य है, काव्य की बात है। उसी तरह एक अनिल पक्षी की भी चर्चा होती है, ये भी काव्य की बात है। और हमारे रमेश जी है कि नहीं, कल हमारे कविजन आए थे। हा? अरे भाई रमेश जी बड़े अच्छे कवि हो, आप कहाँ हो, मेरी बात सुन रहे हो तो? हाँ, मैंने देखा बड़ा अच्छा पाठ किया, कविता पाठ किया उसने। तो ये काव्यात्मक तथ्य है। अनिल पक्षी है, पारसमणि है, भृंगी कीट है। एक ही बात कि संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण गुरु की शरण में। अब और ये सच है कि दर्जी के पास वो कपड़ा तुम ले जाते हो जो अभी कुछ भी नहीं बना है, तो दर्जी कुछ भी बना देगा। अब तुम पेंट को ले जाओ, बनी हुई पेंट सिली हुई, इसको कहो कुर्ता बनाओ, तो कैसे बनाएगा? पहले से उसको इधर उधर से काट छाट दिया, पेंट की नाम से काटा छाटा गया, अब उसको कहते हो कुर्ता बनाओ, शर्ट बनाओ, बड़ी मुश्किल। उसको तो प्लेन कपड़ा चाहिए जो भी किसी भी नाम से काटा नहीं गया, तो दर्जी को जो भी कहो वो बना देगा। ऐसी सहजता और सरलता जब होती है शिष्य में, तो गुरु से सब कुछ बना देता है, अपने जैसे बना देता है। इसलिए सज्जनों, मैं आज जो एक दो बातें कहना चाहता हूं, यही कि जीवन में भक्ति को स्थान देना। भक्ति के बिना जीवन नीरस है, शुष्क है। कितना भी तुम ज्ञान कथो, कितना भी तुम ज्ञान कथो, और यदि आपके व्यवहार में प्रेम नहीं झलकेगा तो ज्ञान प्रभावी नहीं होता। शास्त्र की बात कहो, दर्शन की बात कहो, तर्क की बात कहो, तर्कशास्त्र की बात कहो, लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं झलकता, प्रेम का व्यवहार नहीं, तो ज्ञान अधूरा है। साहब ने इसलिए जो कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, उसका एक ही अर्थ है कि शास्त्रों का ज्ञाता होना पर्याप्त नहीं है, प्रेम पूर्ण हृदय होना ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। प्रेम पूर्ण हृदय हो। लियो टॉलस्टॉय की एक कहानी है। लियो टॉलस्टॉय रूस का बड़ा लेखक हुआ। उसने एक कहानी कही। वो कहानी ये कहती है कि 3 साधक हैं जो झील के उस पार रहते हैं। 3 साधक हैं जो झील के उस पार रहते हैं, और उन तीनों साधकों की चर्चा पूरे राज्य में व्याप्त है, मशहूर, उसकी ख्याति, लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं। न जाने उनमें कैसी सिद्धि, कैसा चमत्कार, कैसी शक्ति, लेकिन हां, जो लोग जिस मुराद को लेके जाते हैं उसकी मुराद पूरी होती है। बहुत चर्चा है, लोगों का हुजूम जाता है, लेकिन झील के उस पार है। राज्य के राजपुरोहित को जब एक खबर मिली तो चिंतित हुआ, अरे ये कौन है, ये 3 साधक कौन है? ये सारी प्रजा जब उधर ही जाएगी तो मेरे पास कौन आएगी, मेरी कौन पूछ करेगा? ठीक नहीं है, मुझे जाके देखना चाहिए कि क्या करते हैं, क्या बात है उनमें। तो एक दिन राजपुरोहित भी देखने चला। झील के उस पार थे
तीनों साधक। तो नाव पर सवार होकर राजपुरोहित गया, और राजपुरोहित है तो उसका लंबा चौड़ा वस्त्र जिसको चोंगा कहते हैं, टोपी है, चोंगा है, देखने में बिल्कुल राजपुरोहित की तरह। जब नाव से नीचे उतरा, लोगों की भीड़ वहां है, तीनों साधकों ने देखा कि कोई आता मालूम पड़ता है। अरे ये तो कोई राजपुरोहित है, ये तो कोई पुरोहित है, कोई बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, प्रीस्ट है। तो तीनों साधकों ने लोगों को छोड़ करके कहा, नहीं रुको रुको रुको। तीनों दौड़ पड़े उसकी तरफ। वो झील नाव से नीचे ही उतरा था, तीनों उसके चरणों में गिर पड़े। भगवान, ओ आपने कष्ट किया, अरे हमें बुला लिए होते, हम आ गए होते आपके पास, आप यहां आने का कष्ट क्यों किए? एक आज्ञा करते, एक आदेश करते और हम हाजिर, लेकिन आप कष्ट करके दुख उठाकर यहां आए, ये तो बड़ी भूल हो गई हमसे। हम अपराधी हैं भगवान, हमें क्षमा करो। हम सजा के भागीदार हैं, या तो सजा दो या तो क्षमा करो। लेकिन तीनों साधक उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने कुटिया में लिवा ले गए, आसन दिया, नीचे तीनों बैठ कर हाथ जोड़ करके कहे, पूछते भगवान आने का प्रयोजन क्या है, कैसे दर्शन दिए? राजपुरोहित ने कहा, मैंने सुना तुम्हारा नाम, तुम तीनों का नाम मैंने सुना, और प्रजा में तुम्हारी बड़ी चर्चा है, लेकिन मैं जानने आया हूं कि तुम करते क्या हो, कौन सी सिद्धि है तुम्हारे पास, कौन सा चमत्कार है तुम्हारे पास, कौन सी पूजा विधि है, कौन सी पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो, मैं ये देखने सुनने आया, समझने आया। तो ये तीनों साधक हाथ जोड़ करते, भगवान हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बस 3 लाइन की प्रार्थना करते हैं, बस 3 लाइन की प्रार्थना। कहीं 3 लाइन की प्रार्थना करते हो, वो कैसी है प्रार्थना, हमें भी सुनाओ, हम सुनना चाहते। तो उसने कहा कि बस ये वो 3 लाइन की प्रार्थना है, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा है शास्त्र में त्रिदेव की, ऐसे ही कहा जाता है कि एक तो परमेश्वर है पिता रूप में, और उनका पुत्र संदेशवाहक क्राइस्ट यीशु, और एक हॉली घोस्ट की और बात आती है। ये 3 बाइबल में, ये तीनों की अवधारणा वहां भी है त्रिदेव की तरह। तो ये हम प्रार्थना ये करते हैं कि यू आर 3, इंग्लिश में बड़ी सरल भाषा है, लेकिन आप जानते हो, समझते हो। यू आर 3, वी आर ऑल्सो 3, यू आर 3, वी आर ऑल्सो 3, हैव मर्सी ऑन अस। कि तुम 3 हो और हम भी 3 हैं, कृपया हम तीनों पर कृपा बनाए रखना, बस यही हमारी प्रार्थना। उस राजपुरोहित ने कहा कि ये कोई प्रार्थना है, ये कौन सी प्रार्थना है कि तुम 3 हम भी 3 कृपा बनाए रखना? नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। उन वे तीनों साधक बड़े भोले, स्वीकार का भाव, विरोध का जरा भी भाव नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हो ये प्रार्थना नहीं है, तो प्रार्थना आप बता दें, हम वही प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप बताएं हमें। वो राजपुरोहित कहता है, अरे ये प्रार्थना थोड़ी है जो तुम करते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं, बाइबल सम्मत नहीं, ग्रामेटिकल नहीं, व्याकरण सम्मत नहीं, ये प्रार्थना नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। और उसने लंबी चौड़ी प्रार्थना सिखाई। वे तीनों साधक गंवार, पढ़े लिखे नहीं,
सीखते तो भूल भूल जाते, बार बार दोहराना होता। कितनी देर तक कोई सिखाएगा? कुछ देर उसने प्रयास किया, उसके बाद वे जाने को तत्पर हुए। जाने लगे, अपनी नाव पर सवार हुए। झील के बीच में जो ही गए, अचानक पीछे उसकी दृष्टि गई तो देखा एक बड़ा सा बवंडर आ रहा है। बवंडर पीछे से, वो तो घबरा गया। ये बवंडर, ये तूफान मेरी नाव को ही पलट देगा, क्या करूंगा मैं? चिंतित हुआ, परेशान हुआ। लेकिन जो जो बवंडर पास में आया नाव के पास, उस बवंडर से तीनों साधक निकले पानी में चलते हुए, और आकर के पुनः उनके चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान, वो जो आपने प्रार्थना सिखाई थी ना, उसकी एक लाइन भूलती भूलती सी है, जरा वो बता दो। वो भूलती सी है, जरा वो बता दो, बस उसी के लिए हम आए हैं। उस राजपुरोहित ने कहा, जिस 3 लाइन की प्रार्थना से तुम्हारे अंदर पानी में चलने की शक्ति आ गई, साधकों, तुम्हें मेरी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। जो तुम प्रार्थना जानते हो वही पर्याप्त है। ये कहानी ये कहती है कि भक्त की जो पहली पात्रता है, हृदय का साफ होना, हृदय से निश्चल होना, मन से पवित्र होना। शास्त्रों का ज्ञाता होना जरूरी नहीं, जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा, प्रेम को जाना, वो सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि एक ज्ञानी से एक प्रेमी मुझे ज्यादा प्रिय है। अच्छा, एक बात आपसे कहूं कि मैं तुम्हारे घर जाऊं और जाने के साथ ही तुम मेरे वेशभूषा देखो, अरे ये तो भाई धोती पहना है, कुर्ता पहना है, साधु जैसा लगता है, दाढ़ी वाड़ी है, बढ़िया जूता भी पहना। अच्छा ठीक, कहां से है? खरसिया से है। अच्छा ठीक, वहीं वहीं बैठी ले। बीजक बीजक याद है? हाँ, वो पुराना शब्द का अर्थ तो करो। नहीं करते हो, एक टाइम भोजन करो, चले जाओ। ये गड़बड़ है, ये परीक्षा, ये ज्ञान का अहंकार। इसलिए मैं एक बात, देखिए, मुझे 1-2 बात मैं कड़वी कहता हूं, इसलिए मुझे कड़वी कहनी पड़ती है कि कभी कभी मैं अपने कबीर पंथ में ये देखता हूं कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। हम अपने शाखा वाले जो है ना, जैसे कोई पार्टी हो गई, शाखा नहीं पार्टी, तू कांग्रेस, मैं भाजपा, तू सपा, एक दूसरे को नुक्ताचीनी करते रहते हैं। बड़ी गलत बात है। कोई वहां से संत आया किसी दूसरे अखाड़े से, तो हम कहते हो तो बड़ा गड़बड़ है, इसकी पूजा नहीं करनी, भोजन नहीं देना, और आप भी गए थे, 1 टाइम देने के बाद छुट्टी कर देना। साधु ही नहीं है, कैसे साधु? इसलिए मैं धर्मदास साहेब और उनकी शाखा की एक बात के लिए राजी होता हूँ। भले ही मैं धर्मदास साहब की परंपरा से हूँ, आपको लगेगा कि साहब आप अपनी बात कह रहे हो, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इससे यदि आप विचार करोगे तो मानोगे कि मैं सच कह रहा हूं। धर्मदास साहब की परंपरा ने कबीर पंथ का जितना प्रचार किया, किसी ने नहीं किया। इस बात से कौन असहमत होगा? कोई भी नहीं। आज पूरी दुनिया में धर्मदास साहब की परंपरा के 12 आने लोग हैं। और ये क्यों प्रचार हुआ इसका? एक ही कारण, क्योंकि इस परंपरा के जो संत और महंत थे, सब ने सिखाया, बेटा तुम्हारे घर में ना कोई संत आए, उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना, उसे भोजन देना, उसकी बंदगी करना, 1 दिन 2 दिन रखना। उसने कोई पहचान नहीं बताई
कि ऐसा ऐसा पहना हो, ऐसा ऐसा हो, तो उसी को भोजन देना। वस्तुतः इस परंपरा के संत और महंतों ने, मैं तो ये कहूं कि बंजर को, ऊसर को उपजाऊ बनाया, उसे भक्ति सिखाई, उसे प्रेम सिखाया। हमने सिखाया सबका मान करना बेटा, संत है सब, संत सदगुरु रूप होते हैं। क्योंकि धर्मदास साहब ने जब सदगुरु से पूछा कि साहब तुम्हारे बिना मेरा जी नहीं लगता, तुम्हारे दर्शन करते रहूं, तो साहब ने कहा धर्मदास ये तो तुम्हारे स्वार्थ परता है, मैं तो जीव के कल्याण के लिए आया, और तुम कहते हो गांव बांधवगढ़ में बंध के मैं बंधा रहा हूं, संभव नहीं है। तो उपाय क्या है सदगुरु बताओ ना। सुबह उठूं तो लगता है तुम्हारे दर्शन करूं, शयन में जाने की, शैया में जाने से पहले लगता है, मन करता है कि तुम्हारे दर्शन करके जाऊं, करूं तो करूं मैं क्या। तो कहा देखो धर्मदास, एक निदान है, एक समाधान है। धर्मदास साधु ममनामा, साधु माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो पई हो नाही। धर्मदास संत, साधु मेरा नाम है और संतों में मैं निवास करता हूं। तुम्हें जब भी मुझसे मिलने की इच्छा हो तो तुम हमेशा मुझे संतों के बीच पाओगे। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को चिताया, और उसी परंपरा के संत और महंतों ने कहा जो भी संत तुम्हारे घर आए सबकी सेवा करना। और हमारे मत के संतों ने, कुछ लोग कहते हैं कि अब देख भाई तू तो अपना हो गया ऐसा लगता है, शुरू शुरू में गड़बड़ था। हाँ? ऐसा ही है, मैं बताऊंगा। इस बात की मुझे पीड़ा है, इस बात को मैंने अभी कुंभ में भी उठाया था। ये गलत बात है। मैंने कंठी दी, तुमने कहा वो कंठी हटाओ, वो ठीक वाली नहीं, मेरी कंठी पहन।